स्वीकार करें। आज मैं दो शब्द मानव धर्म पर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, यानी कि सच्चा मानव बनना। कोई भी धर्म में है, जो भी धर्म है, सब में सच्चा मानव बनने की शिक्षा दिया जाता है। कुरान के किस आयत में लिखा है कि हिंदुओं से घृणा करो? गीता के किस अध्याय में लिखा हुआ है कि मुसलमानों से घृणा करो? ये चंद गुंडे, आरएसएस वाले और अन्य गुंडे, राजनीतिक गुंडे हमें आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करके गद्दी पर बैठे रहना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। यही हो रहा है, क्योंकि हम और आप विरोध करना सिर्फ चुनाव में ही जानते हैं। चुनाव किस तरह से हो रहा है? वोटर पैसे पर बिक रहा है। अनाज मिल गया तो मोदी भगवान हो जाता है, खाते में पैसा गया तो मोदी लक्ष्मी का रूप हो जाता है। इस तरह इस देश में है तो कहता है भगवान है। पैसा आता है अकाउंट्स में तो कहता है लक्ष्मी का रूप है। तो जहाँ की जनता इस तरह की हो, वहाँ का नेता भी उसी तरह का होगा। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री बना है, दूसरे देश में इसकी दुर्गति हो जाती है। हालांकि ये अपने को विश्व का नेता समझता है। कि देखिए, जो चीज कांग्रेस वाले ने किया वो उसको ही बेच रहा है। इंदिरा जी ने कहा था कि पब्लिक अंडरटेकिंग का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। पब्लिक अंडरटेकिंग का मूल उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार देना। सही बात है, मैं भी पब्लिक अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी किया है। लेकिन मोदी क्या कर रहा है? 70 साल में कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ सही, कुछ नहीं किया, बेचा तो नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बेचा, लेकिन मोदी जी सबको बेच रहे हैं। और जो भी बचा है उसको जब तक ही रहेंगे साफ करके 0/0 बना देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही इसका सिद्धांत है। और खुश कौन होंगे? बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी, अंबानी और बहुत बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट हाउस, ये सब मोदी का चेला है। मोदी कहते हैं तो वो खुश होगा तो हम वोट भी जीतेंगे, वो पैसा वो बांटेगा, हमें चिंता किस बात की है? पूर्व प्रधानमंत्री को बंगला रहने का मिल ही जाता है, गाड़ी मिल ही जाती है, सारी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं सब मिल ही जाता है, तो हमें किस बात का? हमें तो उन्हीं को खुश करना है, पूंजीपतियों को। जनता खाक जाने, जनता तो वोट के समय बिक जाती है। मैं देखा, मैं 4 राज्य में चुनाव किस तरह से जीत गया, तो मेरा तो भी डंका बज रहा है। जहां जहां हमारी सरकार नहीं है वहां मैं तंग कर देता हूँ। हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है तो वहां केजरीवाल को हमने अनाज बांटने से मना कर दिया। क्यों? उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हुआ है, वहां तो चल गया उसका। लेकिन पंजाब में तुम क्यों नहीं रोक सके? तुम वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं रोक सकते? ममता जी का तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते हो। वहां तुम मानभूमि में दंगा करवा रहे हो ताकि गवर्नर लिख के दे दे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर जाए। तो तुम्हारी चाल जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, लेकिन जो पढ़ी लिखी जनता है वो सब समझती है। देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो, सब में यही शिक्षा है कि सच्चा मानव बनो। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। हे भगवान, मानवता का पाठ पढ़ाओ। मानव धर्म अगर हमें आ जाएगा तो हम सच्चा इंसान बन जाएंगे। अरे इस देश में जितने लोग हुए महान महान, इतिहास बना के चले गए। आज मैं सुभाष बाबू का फिल्म देख रहा था, तो सुभाष बाबू का शरीर नहीं है लेकिन एक इतिहास बना दिया। और ऑर्डिनरी आदमी जो पैसा बनाया, गद्दी पकड़ गया, पद प्राप्त किया, उसको लोग थोड़े याद कर रहे हैं, कभी नहीं याद कर रहे हैं। तो महान लोग, चाहे फिल्मी कलाकार हों, लता मंगेशकर के तरह या पुरानी फिल्मों के कलाकार के तरह, चाहे गायक हो, चाहे जो भी विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, उन एक इतिहास बने। तो यहाँ तो रहना है नहीं, तो इतिहास बनाने वाले हम महान हैं कि पैसा कमा के मर जाने वाले महान हैं? कि आप ही इसका फैसला कीजिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मानव धर्म का पालन करें। ये पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हॉब्स ने कहा था कि मैन इज नेस्टी एंड ब्रूटिश बाय नेचर। हिंसा करना मनुष्य के स्वभाव में है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा था
ईग, ईगो और सुपर ईगो, तीन चीज होती है। ईग गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, तुरंत इमीडिएट प्लेजर मिले। ईगो समाज से डरता है तो वो बीच बिचाव का भाव रखता है। और सुपर ईगो जो सबसे महान हो जाता है, उस सुपर ईगो से काम करता है कि ये काम करना ही गलत है। तो इसलिए आप सोचें कि दुनिया में अगर जीना है तो क्रांति करिए शांतिपूर्ण ढंग से। ये खाली इलेक्शन और ये सबसे कुछ नहीं हो रहा है। इतने जनता त्रुटित है, एक बार इलेक्शन होता है फिर 5 वर्ष तक जनता सोचती है कि अब क्या होगा, तो निराश हो जाती है। दो ही वर्ग है, एक है शोषक और दूसरा है शोषित। मेरा भी शोषण किया गया, चाहे नौकरी में चाहे कहीं भी, तो मैं भी एक शोषित हूँ। तो शोषित पार्टी वो जो बनाए थे बिंदेश्वरी मंडल, वो शोषित नहीं। दो ही वर्ग है समाज में, एक शोषक है, वो शोषण करता है, बड़ा बड़ा आदमी बनता है, उद्योगपति बनता है, नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन सबका अलग अलग ट्रिक, नाटकीय ड्रामा करके बनता है। और एक है शोषित, जो आम लोग हैं, हम लोग शोषित। मेरे चैनल को कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर दें और उसको लाइक कर दें। धन्यवाद।